जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए 2026 का ये मॉडल पेपर है, यानी कि अगर आप 2026 से रिलेटेड जो भी सीरीज़ में करवा रही हूँ, आप अगर करके जाते हैं, इसमें देखिए पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र को ऐड किया गया है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड किया गया है, एनसीईआरटी को भी ऐड किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सारा क्वेश्चन आप लगातार लगाइएगा। कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको टिक लगाइए कि इतने उत्तर सही हुए हैं, कॉपी में नोट कीजिए। पूरा अच्छे से आप वीडियो देखिएगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर अनुक्रमांक लिखा रहेगा, यानी कि आपको रोल नंबर अपना लिखना होता है। उसके बाद से नीचे नाम लिखना होता है पेपर में, और वहाँ पे लिखा रहेगा किस ईयर का पेपर है, और यहाँ पे एक कोड दिया रहेगा और यहाँ पे भी एक कोड दिया रहेगा। तो वो आपको ध्यान में देना है। ऐसे पेपर का पैटर्न होता है। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है करने के लिए। और पूर्णांक क्या होता है, यानी कि टोटल नंबर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। यानी कि 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होता है, वाइवा होता है, बाहर से एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने के लिए। चलिए ये सारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निर्देश क्या क्या दिया रहता है वहाँ पे आपको। देखिए एक ओएमआर सीट होता है, ओएमआर सीट पे ही आपको काले या नीले पेन से, डॉट पेन से ही आपको, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। जेल पेन हमेशा बोलते जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, डॉट पेन का प्रयोग करना है। ए ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ऐसे 4 गोले दिए रहेंगे। जो भी आपको ऑप्शन सही है, पहला सही है तो पहले में गोला भर दीजिए, पहला सही है तो पहले में गोला भरिए, और गोला अच्छे से भरना है, इसको ऐसे करिए। और फिर ये नहीं कि ए वाले में, अरे नहीं ए वाला में, ये वाला नहीं सही होगा, ये तो तीसरा सही होगा, फिर इसमें लगा दिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए साफ साफ बहुविकल्पी प्रश्न में सही विकल्प का चयन ओएमआर सीट पे काले नीले पेन से करना है, और बहुविकल्पी प्रश्न के सामने मतलब अंक का निर्धारण किया गया कि ये 1 अंक का है, एक क्वेश्चन। और देखिए ओएमआर सीट पे इरेजर का प्रयोग, व्हाइटनर का प्रयोग आदि का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि जो भी बच्चे अगर व्हाइटनर ले जा रहे हैं, इरेजर ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत लेके जाइए। आपका नंबर कट सकता है, बार बार बताया जा रहा है आपको, इसीलिए ताकि आप ध्यान रहे। इरेजर का प्रयोग मत कीजिए। चौक अगर ले जा रहे हैं, चौक का भी प्रयोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार ओएमआर सीट पे भरने के बाद से, गोले में भरने के बाद से आपको दोबारा न कट करना है इसको, न ऐसे मिटाना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ सीरियस लीजिए, क्योंकि अगर आप 2026 का पेपर दे के आएंगे, मिलाएंगे, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अब आपको ये बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये 1 नंबर का है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर आपका होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये बताना है आपको कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर के। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2025 में भी इसको पूछा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं ली हूँ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये पूछ रहा है कि किस सन में हुआ था, पूछ रहा है किस सन में हुआ था। अब आपको बताना है कि किस सन में इसका हुआ था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आपको बता दें 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगर डेट पूछेगा तो डेट क्या बताएंगे? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रारंभ हुई थी। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, नेपोलियन संबंधित था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन कि नेपोलियन किससे संबंधित था, किस देश से संबंधित था। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको उत्तर एक ही होगा, वो उत्तर आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिया गया है कि नेपोलियन किस देश से संबंधित था या संबंधित था। इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए अगर ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ऐसे दूसरा क्वेश्चन बना रहेगा, यहाँ पे A, B, C और D ऐसे OMR सीट में लिखा होगा। ठीक है, और उसके बाद से करना क्या है, आपको पूछेगा OMR सीट पे कि आंसर सही से भरना है। क्वेश्चन पेपर से आप पढ़िएगा, नेपोलियन संबंधित था, और 4 ऑप्शन दिया, यानी कि दूसरे में 4 ऑप्शन दिया, A, B, C और D, और उसमें गोला भरना है कि किस देश से संबंधित था नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट इसको बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट
किस देश से संबंधित था? अब बताना है आपको किस देश से था? फ्रांस से संबंधित था। अब फ्रांस से संबंधित था तो ए वाले जो ऑप्शन है उस पे ऐसे गोला बना दीजिए, आप इसको गोला बना दीजिए, यानी कि ओएमआर शीट पे ऐसे गोला आपको बनाना है, ठीक है। ये वाला ये ऑप्शन सही है तो ए पे बनाना है दूसरा आंसर, ये पूरा सही माना जाएगा, आपका पूरा का पूरा सही माना जाएगा ओएमआर शीट पे। ऐसे ही सारा आपको उत्तर करना है ओएमआर शीट पे, उत्तर पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है और ओएमआर शीट पे उत्तर लिखना है आपको। चलिए अब क्या बोल रहा है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है और आपका यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, बताना है आपको कि कब हुआ था, बताइए आप कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कि कब हुआ था। जलियांवाला बाग घटना, जो जलियांवाला बाग घटना है वो कब हुआ था? अब आप उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर न्यू आए हैं तो चैनल पे अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलता रहे। 2026 से रिलेटेड यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप, और अगर आपको हिस्ट्री का एसएसटी की तैयारी करना है, हिस्ट्री की तैयारी करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही करवाया गया है, अदर बुक से कहीं से भी नहीं करवाया गया, सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया, मॉडल पेपर को भी करवाया गया है। 2023 में क्वेश्चन कैसे आया है, 25 में कैसे आया है, 24 में कैसे, सारा कुछ करवा दिया गया है। अब जाइए चैनल पे, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जो घटना हुई थी कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। उत्तर क्या होगा इसमें, उत्तर होगा बी। उत्तर क्या होगा, बी सही होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। चलिए अब उसके बाद से चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? देखिए नेपोलियन का पूछा था, अब पूछ रहा है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। बार बार क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन मैं इसमें लेके आई हूँ या तो रिपीट किया गया है क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बस यही चीज़ें हैं जो आपको तैयारी करके जाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, लगातार मैं लगवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है इसमें, और साथ ही साथ जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, पूरा डिटेल में देखिएगा। देखिए ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से संबंधित था, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन है। अब आपको आंसर बताना है कि आंसर इसमें क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी इसका आंसर होगा, जर्मनी होगा या जर्मन होगा, जो भी उत्तर होगा यही आंसर होगा इसका। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी। जर्मनी इसका उत्तर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवे पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको, सारा 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1904, ठीक है 1904, और उसके बाद से उस सी ऑप्शन क्या है 1857, और डी ऑप्शन है 1886 में है। अब बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर इसका क्या होगा, आपको बताना है। 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अब सही उत्तर लगा लीजिए यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, नेपोलियन कहाँ का संबंधित था, ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से संबंधित था। जितना भी प्रश्न करवाई हूँ बार बार रिपीट किया गया है। अगर आपको देखना है तो यूपी बोर्ड के एग्जाम से आप मिला लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, द हेग में है, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट होगा, कौन सा आंसर राइट होगा, बताइए। सभी बच्चे बताइए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइए। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी आप हैं। चलिए बताइए, जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, न्यूयॉर्क। राइट आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, रट लीजिएगा इसको, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। चलिए उसके बाद से सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए इसका
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, अब ये बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन पे टिक लगाना है आपको कि क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा बताना है आपको। देखिए, इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर अक्टूबर 19 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1945 में। याद रखिएगा, अक्टूबर 1945 में हुआ था। अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 1945 में हुआ था। उसके बाद से चलिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने प्रारंभ किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे देख लीजिए तिलक होगा, तिलक सही कर लीजिए इसको, तिलक होगा, और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर बताना है आपको कि उत्तर क्या होगा। यहाँ पे उत्तर होगा आपका, देखिए उत्तर क्या होगा यहाँ पे, महात्मा गांधी। क्या होगा, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अब चलिए उसके बाद से 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ये सारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सही लगाते हैं टिक तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बताना है 1914 में हुआ था, 1939 में हुआ था, 1919 में, 1942 में हुआ था। कब हुआ था अब आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध मैं बताती हूँ, आप द्वितीय विश्व युद्ध बताइएगा कि कब प्रारंभ हुआ था और कब खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, अब बताना इसे। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। याद रखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1914 को हुआ था। चलिए उसके बाद 10वां है क्वेश्चन नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। राइट आंसर आपको बताना है। OMR सीट पे राइट आंसर पे गोला भरना है आपको कि राइट आंसर इन चारों में से क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, 10वें का क्या होगा आंसर नंबर, महात्मा गांधी, यानी कि डी ऑप्शन पे गोला भरना है, महात्मा गांधी इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी। चलिए देखिए, महात्मा गांधी इसका उत्तर होगा। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। अब बताना है, अब इसको उत्तर बताइए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। अब इसका उत्तर बताना है। रोलेक्ट एक्ट की घोषणा, अब बताइए रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। अब बताइए, नमक कानून तोड़ के साइमन कमीशन का आगमन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये चारों मैं आपको बताई हूँ, वीडियो में पूरा बताई हूँ कि कब किस वर्ष शुरू हुआ था। अब आपको बताना है कि कब हुआ था। अब इसका उत्तर बताइए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी, तो नमक कानून को तोड़ के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इतना जूम कर दी हूँ मैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है आपको। 12 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है, या देखिए यहाँ सीखता लिखा है, छींकता है, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था। अब उत्तर आपको बताना है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। कावूर ने बोला था, बिस्मार्क या मैजिनी या मैटरनिख। किसने बोला था, किसने बोला था, उत्तर बताना है आपको। मैटरनिख ने बोला था। किसने, मैटरनिख ने, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या होता है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। या पूरा उत्तर पढ़िए, छींकता है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से पर क्या बोल रहा है, पढ़िए 14 क्वेश्चन नंबर को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था, 1920 में, 1927, 1930, 1935। उत्तर बताना है आपको। उत्तर क्या सही होगा इसका, उसका उत्तर क्या होगा, देखिए इसका उत्तर होगा 1930। क्या होगा, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चलाया गया था। चलिए अब
क्वेश्चन नंबर क्या है 15, देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैप वाले में भी पूछा जाता है, यानी कि जो मानचित्र का क्वेश्चन है पूछा जाता है, मानचित्र का भी क्वेश्चन। चलिए पढ़िए इसको कि झरिया प्रसिद्ध है, झरिया क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, कोयला के लिए या बक्साइट के लिए? उत्तर बताना है कि OMR सीट पे आप उत्तर को क्या भरेंगे। आपको बताना है कि झरिया है, अब बताइए झरिया कहाँ स्थित है, किस राज्य में है झरिया, आपको ये बताना है झरिया किस राज्य में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है मैं बताती हूँ आपको, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए झरिया कहाँ है, झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड में है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान देंगे, झरिया कहाँ है, झारखंड में है, धनबाद जिले में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले 2026 वाले में भी इसको ली थी और इस वाले में भी इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके सामने आएगा, आपको याद हो जाएगा। सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2004, 2005, 2006, 2007। अब याद रखिएगा 2005 को सूचना पाने का अधिकार लागू हुआ था, इसको याद रखना है। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? अब देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा था ना कि किस देश से संबंधित था, अब जन्म पूछ रहा है कि जन्म कब हुआ था इसका। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1769 को, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। अब चलिए उसके बाद से 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? पूछ रहा है लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले, रामस्वामी या महात्मा गांधी? क्या होगा इसका उत्तर बताइए, उत्तर क्या होगा? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले इसका उत्तर होगा। चलिए 18 हो गया। अब 19 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 19 क्वेश्चन नंबर है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रांस में। अब बताइए हमें, फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय नारा क्या दिया गया था? नारा बताइए, नारा बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताना है। 1815, 1830, 1848 और 1871। आपको उत्तर बताना इसका होगा। 1848 को फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। जल्दी से सारे बच्चों को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सके बच्चे। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? अब बताना है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। अब उत्तर बताइए, 4 उत्तर दिया गया है, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा 20वां का। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही 2026 के नए नए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगी और टेस्ट करवाया जाएगा ताकि आपका SST में बहुत अच्छा नंबर आए। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बनाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा।